प्रशांत किशोर अचानक से मीडिया को अपने घर बुलाते हैं और बारी बारी से सभी मीडिया चैनल्स को बुला बुला करके और ये दावा ठोकते हैं कि 20 सीट से ज़्यादा नीतीश कुमार को नहीं आएगा और कई तरह के स्वांग रचते हैं, तो इसके मायने क्या है? जब देने वाला है, जो तुम्हारा सृजन कर रहा है, वो संघर्ष भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और नीतीश कुमार ने जैसे ही देखा कि ये दूसरे के हाथ में खेलने लगे, खिलौना तो नीतीश कुमार के थे आप, और चले गए किसी और के हाथ में, तो वहाँ से नीतीश कुमार ने अपना पलड़ा और पासा दोनों बदला, और बदलने के बाद उन्होंने फिर से अपने हाथ में ले लिया। और ये नीतीश कुमार का एक मैजिक था। लालू लीला शुरू हम इसलिए बता रहे हैं रत्नेश कि लालू प्रसाद, एक बार हम कल भी खबर किए थे और उस खबर में भी हमने बताया था कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो जेपी आंदोलन के बचे हुए पॉलिटिशियंस में हैं, जो पावर में। इसके बाद कई लोगों की एंट्री हुई है, मनीष वर्मा की एंट्री हुई है। अब मनीष वर्मा के एंट्री होने के बाद पार्टी के भीतर बवाल तो हो ही ना रहा था, लेकिन इससे भी बड़ा बवाल हो गया जब वक्फ बोर्ड वाला बिल आया। ललन सिंह नीतीश कुमार से बिना पूछे, बिना संजय झा से पूछे, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष तो अभी भी नीतीश कुमार हैं, कार्यकारी अध्यक्ष अभी भी संजय झा हैं, तो संजय झा से पूछना चाहिए था, या फिर संसदीय मंत्री हुआ, संसदीय व्यवस्था कार्य मंत्री रखा गया है। माने सरकार को तिल रखने का जगह नहीं था, कोई जवाब नहीं सरकार के पास जुट रहा था। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की अगर गिरफ्तारी हो जाए तो सारा मामला जो सलटाने की कोशिश होगी, लेकिन ये दाव जानती है भारतीय जनता पार्टी, फिर उल्टा पड़ जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के बीच हम सुबह सवेरे जुड़ गए हैं बाबा के साथ। चर्चा गर्म है कि नीतीश और लालू की लीला जल्द शुरू होने वाली है बिहार में। उसके पहले पटकथा कैसे तैयार की जा रही है बिहार की राजनीति में, ये समझना आप सभी दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश और लालू की लीला हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले लगातार आप खबरें देखेंगे तो हम बता रहे हैं कि कैसे पटकथा लिखी जा रही है। बाबा उन पटकथा पर क्या क्या पॉइंट्स है, आंकड़ों के हिसाब से आप सभी दर्शकों को समझा रहे हैं। एक बार फिर से आज उन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले आखिरकार नीतीश को बुलाना बेहद ज़रूरी क्यों है आरजेडी के लिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तेजस्वी क्या अपने बल बदौलत क्या बिहार में सीएम की कुर्सी पर काबिज नहीं कर सकते हैं? क्या उनके अंदर वो मेरिट नहीं है जिस मेरिट के आधार पर तेजस्वी यादव को सीएम बन जाना चाहिए? क्या वाकई में नीतीश का ही सहारा तेजस्वी यादव को लेना पड़ेगा आने वाले भविष्य में, या फिर कहानी कुछ और लालू प्रसाद यादव रचना चाहते हैं? चलिए चर्चा गर्म में इन विषयों पर चर्चा हम करते हैं कि क्या बिहार में बदलेगा पावर सेंटर, लालू लीला शुरू, बवाल तय, शाह का खेल, राहुल जाएंगे जेल। क्या बाबा मतलब पावर बदलने वाला है? कहाँ पे पावर जाके सेंट्रलाइज होगा, तेजस्वी यादव के पास कि नीतीश कुमार के पास में, या कि भारतीय जनता पार्टी के पास? देखिए, जब आप देखिए कोर्ट में कोई भी केस जब जाता है तो उस केस के कोर्ट तक पहुंचने के पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। विवाद होता है, झगड़ा होता है, मारपीट होता है, उसके बाद वो मामला कोर्ट में जाता है, या फिर किसी न किसी तरह का उसमें लेकिन किंतु परंतु होता है, तभी वो कोर्ट में जाता है। जिस तरह से बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही है, और ख़ास करके लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट आने के बाद जो ताकत और पावर सबका नज़र आया, उसमें आपको क्या लगता है कि 74 सीट पर 2020 में जीतने वाली भारतीय जनता राष्ट्रीय जनता दल जो 75 सीटों पे जीत करके आई थी, वो 75 सीटों पे सिर्फ हवा जीत गई थी क्या? वो तो जीती थी ना उस पर, जबकि 10 से ज़्यादा सीटें, मतलब 1 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें थी जिन सीटों पर 1000 के आसपास हार जीत हुआ था, मतलब 13 वोट से लेकर के 1000 वोट के बीच तक हुआ था। यानी वो भी सीटें बहुत मजबूती के साथ लड़ी थी 2020 में। कई जगहों चूँकि मामला कहीं त्रिकोणीय चतुष्कोणीय हो गया था, उसके चलते भी उनको डैमेज, दोनों तरफ डैमेज हुआ है। बिल्कुल। अब जबकि लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है, 4 सीटें जीती हैं, 4 सीट में 6 चौक 24 सीट होना चाहिए, लेकिन वो 38-39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके मायने क्या है? पावर कम तो नहीं ना है। आप
आंकड़े को ऐसे पेश कर रहे हैं कि हम 12 सीट जीते हैं, 72 को सीट पे हम लीड किए हैं, हम 12 सीट जीते हैं, हम 68-69 सीट पर लीड किए हैं। भाई मेरे, आप तो कम लीड किए हैं ना। असल तो अगर जोड़ घटाव किया जाए तो तेजस्वी यादव ने लीड किया है। और तेजस्वी यादव ने लीड ही नहीं किया, तेजस्वी यादव ने आपसे 9 सीट छीन लिया, ये कम बात थोड़े है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की ताकत है और तेजस्वी यादव के वोट बैंक में संधवारी नहीं हुई है। याद होगा रत्नेश, हम पिछले कई दिनों से लगातार ये बात कर रहे हैं, और जब प्रशांत किशोर अचानक से मीडिया को अपने घर बुलाते हैं और बारी बारी से सभी मीडिया चैनल्स को बुला करके और ये दावा ठोकते हैं कि 20 सीट से ज़्यादा नीतीश कुमार को नहीं आएगा, और कई तरह के स्वांग रचते हैं, तो इसके मायने क्या है? अभी तो आपको 2 अक्टूबर को पार्टी अनाउंसमेंट करने में बहुत देर है। उससे पहले आप एक ही दिन में सारे मीडिया चैनल्स को बुला करके और एक ही बात सभी मीडिया चैनल्स में चलवाते हैं। इसके मायने क्या है? कहीं ना कहीं आप एक एजेंडा के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इतना बौरा हैं क्या? एक ही आदमी बौरा था, शंकर भगवान, जो 20 पी लिए, लेकिन संहार भी वही करते हैं और सृजन भी वही करते हैं। सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीना में अक्सर नीतीश कुमार ने संहार भी किया है और सृजन भी किया है। तो एक बात तो आप पक्का समझ लीजिए कि नीतीश कुमार वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें पावर सेंटर आप अगर बदलने का कोशिश कर रहे हैं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि नीतीश से पावर हम छीन लेंगे, तो इससे बड़ा भूल आप जीवन में कुछ नहीं कीजिएगा, कम से कम राजनीतिक जीवन में, जब तक नीतीश कुमार जीवित हैं। अगर ऐसा होता तो कई बार नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। नीतीश कुमार ने तो ऐसे फेंक दिया रोड पर पासा और बोला कि उठाना है जिसको उठा लो। कहाँ हिम्मत हुआ किसी को उठाने का? भाजपा ने थोड़ा सा प्रयास किया तो भाजपा का हाथ जल गया। 2014 में उन्होंने नैतिक दायित्व लेते हुए जीतन राम मांझी को 9 महीने के लिए बनाया था ना। कैसे 9 महीना में जीतन राम मांझी को अपने पाला में कर कोशिश करने लगी भारतीय जनता पार्टी की पलटने गेम। पलट गया क्या? नीतीश कुमार ने छीट ही दिया था ना, फिर उस समय कि जिसको चुनना है चुन ले। उस समय भी नीतीश कुमार ने समझ गया कि अरे तो मांझी जी के साथ खेल हो सकता है। बिल्कुल, मैंने खेल हो सकता है नहीं, मांझी जी थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार ने नहीं कहते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे, अब नहीं जाएंगे, तो वैसे ही जीतन राम मांझी उन्हीं के चेला न हैं, उम्र चाहे जो हो। लेकिन जब उन्होंने उनको सीएम की कुर्सी दी तो वहाँ तो एक बात तो पक्का हो गया था ना कि सीएम की कुर्सी देने वाला कौन था। जब देने वाला है, जो तुम्हारा सृजन कर रहा है, वो संहार भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और नीतीश कुमार ने जैसे ही देखा कि ये दूसरे के हाथ में खेलने लगे, खिलौना तो नीतीश कुमार के थे आप, और चले गए किसी और के हाथ में, तो वहाँ से नीतीश कुमार ने अपना पलड़ा और पासा दोनों बदला, और बदलने के बाद उन्होंने फिर से अपने हाथ में ले लिया। और ये नीतीश कुमार का एक मैजिक था जो भारतीय जनता पार्टी ने देखा। हालांकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो गया और नीतीश कुमार के विरुद्ध बोलना बंद करके वेट करने लगी भारतीय जनता पार्टी कि नीतीश कुमार कब नाराज होते हैं लालू प्रसाद से। 2017 में जो हुआ आपको पता है जी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें पावर सेंटर बदलने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न कोणों से आप देखिएगा तो सबका एंगल जो है नीतीश कुमार है, क्योंकि पावर में तो नीतीश कुमार है, तो पावर किससे आप छीनिएगा? नीतीश कुमार से छीनिएगा। लेकिन जब जब आप पावर छीनने का कोशिश कीजिएगा तो बिजली का झटका 11,000 वोल्ट मारेंगे। वो 220 और 440 वाला नहीं है कि हाथ में लगा झंझना करके बाहर हो गए। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो एक सूर्य उसके आसपास के झुलस जाइएगा जब जाना चाहते हैं कि जाए झुलस जाइएगा। हनुमान जी नहीं है कि निकल जाइएगा, झुलस जाइएगा। तो निश्चित रूप से पावर सेंटर बिहार में जो बदलने की कवायद या बदलने का जो सोच रहे हैं, वो कान खोल करके और अलर्ट होकर के सोच ले। आँख, कान, नाक, मुंह जितना है सब पर कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो आप इस पावर सेंटर में झुलस जाइएगा। दूसरी सबसे जो बड़ी बात है उसमें लालू लीला शुरू हो चुका है। लालू लीला शुरू हम इसलिए बता रहे हैं रत्नेश कि लालू प्रसाद, एक बार हम कल भी खबर किए थे और उस खबर में भी हमने बताया था कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं
जो जेपी आंदोलन के बचे हुए पॉलिटिशियंस में है, जो पावर में है। बिल्कुल। हालांकि और भी लोग हैं, बिल्कुल, लेकिन पावर में, मेन जो चेहरा पावर में है यही दोनों हैं। वो पावर में यही दोनों हैं। जी जी। तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में ये दोनों क्या चाहेंगे कि इनका रिटायरमेंट जो हो वो बड़ी सुखद हो। यानी लालू प्रसाद भी अपने बाल बच्चों को फलता फूलता देख लें, और नीतीश कुमार भी अपने जीते जी अपनी पार्टी और खुद को उस कुर्सी पर, उस पावर सेंटर को बना करके रखें। तो इसके लिए नीतीश कुमार कोई भी समझौता कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो लालू लीला शुरू हुई है, आपने खबर किया था हिना साहब जा सकती हैं राज्यसभा। जी, इस खबर को कई एंगल से हमने किया है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो एंगल कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पावर सेंटर को अपने पास बनाए रखने के लिए पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों को ठीक करना शुरू किया है। मकान बनाने से, फाउंडेशन से पहले उन्होंने बाउंड्री वाल तैयार किया है कि भाई मेरा ईंटा गिट्टी सीमेंट बालू जो गिरेगा वो मेरे बाउंड्री के अंदर गिरेगा, छितराएगा नहीं, जियान नहीं होगा। जी जी जी, बर्बाद नहीं होगा, बर्बाद नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही बात। उसके बाद मकान तो अंदर अंदर बनता रहेगा, बन जाएगा। हाँ, अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये सारा सब स्ट्रक्चर बदलना शुरू कर दिया है, दीपक कुमार की बात कर लीजिए, चंचल कुमार की बात कर लीजिए, इसके बाद कुमार रवि की बात कर लीजिए, इनमें से जो विश्वस्त लोग हैं, दीपक कुमार लंबे समय तक रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अब कुमार रवि को और चंचल कुमार को बुला रहे हैं वापस, जो केंद्रीय प्रतिनिधित्व पे गए हुए थे उन लोगों को बुला रहे हैं। उसके अलावा भी कई लोग हैं, नवरत्न जो इनके हैं, उन सभी लोगों को अलर्ट करके इसमें से जो लोग सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र हैं, जैसे कुमार रवि हो गए, चंचल कुमार हो गए, इन लोगों को अपने कैबिनेट का, यानी कि जो किचन कैबिनेट कहते हैं, या जो उनका मंत्रिमंडल है, सीएम ऑफिस है, उस ऑफिस की पूरी जिम्मेवारी देकर के वो जाना चाहते हैं। आपको याद होगा हमने पहले कहा था कि नीतीश कुमार इलाज में जाने से पहले बहुत कुछ बदल के जाएंगे बिहार की राजनीति में, और उस पावर सेंटर को कुमार रवि से बेहतर और चंचल कुमार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। मतलब ये समझा जाए कि बिहार में जो अधिकारी हैं वो राज देखेंगे। निश्चित नीतीश कुमार ये जो हैं वो नहीं, रत्नेश 2005 से लगातार इस बिहार के शासन प्रशासन को वही चला रहे हैं। नीतीश कुमार तो सिर्फ गोल्डन जीरो है, सिंबल है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार 19 साल से हैं। बिल्कुल, आप सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो फैसला नीतीश कुमार लेते हैं, चाहे शराबबंदी का हो या फिर कई ऐसे मामले हैं जिस पर वो, और मुझे लगता है मंथन करने के बाद, उन आईएएस अधिकारियों से राय लेने के बाद ही वो सब कुछ लागू करते हैं। आपने अभी देखा होगा एक बहुत बड़ा कांड हुआ, नीतीश कुमार के उसी किचन कैबिनेट के रहने वाले एक शख्स हैं संजीव हंस, जिन पर ईडी का रेड पड़ा। बिल्कुल बचा लिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने बचाया तो सही, आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों पर इस तरह के आरोप थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उसकी छाया साया किसी पर पड़ने दी क्या? कोई नाम आपके सामने आया क्या? नहीं आया ना। तो नीतीश कुमार की ये विशेषता है कि खुद सुरक्षित रहते हैं और आपको भी सुरक्षित रखते हैं, और अगर ऐसा हो जाता, ईडी के हाथ कुछ लग जाता, तो नीतीश कुमार का जो इतने दिनों का बनाया हुआ एम्पायर है कि नीतीश कुमार क्राइम करप्शन को नहीं बर्दाश्त करते हैं, नीतीश कुमार की गति क्या हो जाती है। जबकि आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को जीवित समाजवादियों में सबसे ज़्यादा शुद्ध, विशुद्ध, रिफाइंड नेता कहा जाता है। इनकी कसम तक खाई जाती है राजनीतिक गलियारे में। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जो ये स्ट्रक्चर बदल रहे हैं और उधर लालू प्रसाद अपना स्ट्रक्चर बदलना शुरू कर दिए हैं, इसके मायने क्या निकाले जाएं? तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी ये बात सोच रहे हैं कि 2025 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में हम बेहतर कैसे करें। अब 40 से नीचे तो 20 जाने का वो कहिए दिए हैं, ये तो प्रेडिक्शन हो ही रहा है। तो 20 से नीचे कहाँ जाएंगे वो? कहाँ जाएंगे? आप 5 पे तो सिमटेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से अब 40 से ऊपर जाने का सोचना होगा कि 40 से ऊपर जाकर के कैसे करें। हम एक और चर्चा कर रहे थे कि जब नीतीश कुमार, और ये बात जिस सज्जन ने कहा है, जिस थिंक टैंक ने कहा है कि 20 सीट पर आ जाएंगे, वो अपने लिए निकलने का रास्ता भी अपना लिए हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जाके 70-80 को सीट ले आ देते हैं, तो वो यही कहेंगे कि हम तो एनडीए के साथ वाले मैंने बोले थे, अब तो पाला बदल लिए। देखिए, गेम चारों तरफ से घेरने की नीतीश कुमार को हो रही है, पावर सेंटर नीतीश कुमार हैं और उनसे पावर छीनने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी चर्चा में आप एक बात समझ के रखिए कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार पर चलाया गया तीर था
नीतीश कुमार का तो सिंबल अपने तीर है। और आपको एक और चीज़ बताते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा देखिए, कल भी हम ये बात बोले थे, एक बार फिर से हम रिकॉल करने के लिए बता दे रहे हैं कि लालटेन कभी भी बुझने नहीं देंगे, जलते रहने देंगे। हाँ, नीतीश कुमार नहीं बुझने देंगे लालटेन। इसीलिए आप देखे हुए कि सरकार में रहते हुए बड़का लालटेन बनवाए हैं नहीं, आरजेडी दफ्तर में। और बिजली का इसलिए 24 घंटे का प्रबंध किए हैं कि तेल नहीं रहेगा तो बिजली पर बिजली जलाइए, पे लेकिन लालटेन का रोशनी जो है मध्यम नहीं होना चाहिए, शीशा नहीं फूटेगा। समझे। अब इस समझ लीजिए कि लालटेन जब जीवित रहेगा तो नीतीश कुमार जीवित रहेंगे, जी जी। वरना भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साफ कर देगी, क्योंकि लालटेन के पास 30% वोटर है जी। और इस वोटर पर वो गुमान भी करता है, और लालू प्रसाद ने इस वोटर को कमाया भी है, चाहे जैसे कमाया उससे हमारा कोई सवाल नहीं है। अब इसके बाद कई लोगों की एंट्री हुई है, मनीष वर्मा की एंट्री हुई है। अब मनीष वर्मा की एंट्री होने के बाद पार्टी के भीतर बवाल तो हो ही ना रहा था, लेकिन इससे भी बड़ा बवाल हो गया जब वक्फ बोर्ड वाला बिल आया और ललन सिंह नीतीश कुमार से बिना पूछे, बिना संजय झा से पूछे, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष तो अभी भी नीतीश कुमार हैं, कार्यकारी अध्यक्ष अभी भी संजय झा हैं, तो संजय झा से पूछना चाहिए था, या फिर संसदीय मंत्री वहाँ संसदीय व्यवस्था कार्य मंत्री रखा गया है। इसके बाद उनके पार्टी के नेता वहाँ नियुक्त किए गए हैं, उनसे कहा नहीं आप बोलवाए, आप खरखाई में बोल तो गए, अब उसका नतीजा क्या हो रहा है, झेल तो नीतीश कुमार रहे हैं। बिल्कुल। आप गए थे गुलाम गौस के यहाँ, क्या बोले आप गए। अब इसके बाद मैंने कई नेताओं के बयान सुने हैं, जामा खान भी बोल रहे हैं, आप भाषा भारतीय जनता पार्टी वाली बोल रहे हैं, इसका मतलब जो लालू प्रसाद और लालू परिवार आप पर हमला कर रहा है, आप आते हैं पटना तो इसलिए कहते हैं कि इसके भाग्य में तो लिखा ही नहीं है। सीएम बनना है। आप इस बात को काहे कह रहे हैं, हम लोग भी तो कह ही ना रहे हैं कि जो एक बार उप मुख्यमंत्री बन जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है, लेकिन ऐसा हो भी चुका है, उदाहरण है। अपवाद तो हर चीज़ का ना होता है, तो आप ये कैसे ठप्पा लगा सकते हैं कि नहीं होगा, और आपके हाथ में क्या है। जब आप अध्यक्ष के पद कुर्सी पर नहीं अपना बचा सकते हैं तो आप किसी को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कैसे बनने से रोक सकते हैं। अब उसका जवाब भी आ गया है जी जी, रोहिणी आचार्य का कि आप उप मुख्यमंत्री बनने के लिए रोज उनके दरवाजा पर जाकर के मत्था टेकते थे कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाइए। लीजिए लिस्ट विधायकों का, देखिए साइन मार दिए हैं सबका। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह ने कहीं ना कहीं किरकिरी करा दी है, और ये डर नीतीश कुमार को पैदा कर दिया गया है। यानी कि जो शाह का जो डंडा चलने वाला था वो डंडा चल तो इधर रहा था, नीतीश कुमार को धीरे धीरे करके कमज़ोर करने की कोशिश कीजिए। अब बालू को भी देखें हम मुट्ठी में बंद करते हुए, ऐसे बालू मुट्ठी में लीजिएगा सब गिर जाता है, सूखा हुआ बालू रहेगा तो देखिएगा कि टोटल सब गिर जाएगा। उसी तरह से जितना पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह, और अमित शाह को लेकर के एक और खबर हमने किया था कि नीतीश कुमार का जो शर्त का लिस्ट है, उस लिस्ट में सबसे पहला लिस्ट में क्या है कि अमित शाह को बिहार की राजनीति और बिहार से, बिहार की सरकार से, बिहार के पॉलिटिक्स से दूर रखना है। समझे। तो ये बात तो बिहार से मान लेते हैं कि हो गए, लेकिन अब नीतीश कुमार जाएंगे कहाँ। अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो नीतीश कुमार ने तो और भी शर्त रखा है, इधर के लिए शर्त तो भेजिए दिया है, उधर भी शर्त उन्होंने दे दिया है कि जैसे ही मैं इधर आऊँगा मेरी कुर्सी की तरफ कोई नहीं देखेगा, ये लालू प्रसाद निश्चिंत करें। लालू प्रसाद को कोई आपत्ति नहीं है, तेजस्वी यादव ने पहले कह दिया है कि भैया हम सरकार के बाहर रहेंगे, बाहर समर्थन देंगे, आप सरकार तो चलाइए। उसके बाद ये दो जो खाली हुई है राज्यसभा की सीट, अब मीसा भारती वाला सीट खाली हुआ है तो उस पर नज़र मत भिड़ाइएगा, हम आ रहे हैं, दोनों सीट हम ही लेंगे। एगो तो हिना साहब को आपके चलते दे ही रहे हैं, एक और भैया के दे देते हैं, ये भी हो सकता है जी। इसके बाद 4 सीट है, इसमें से नीतीश कुमार को 1 सीट मिल रहा है विधानसभा वाला, तो काहे नहीं हम 2 सीट उधर ले लें। अब तो इमामगंज भी अपने आदमी को लड़ा सकते हैं ना भाई, जब उस खेमे में चल जाएंगे ना, आसानी से आसान तो एक तो ये हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार उधर जाएं तो अभी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ थोड़ा गिरा हुआ है, कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि कई मुद्दों पे घिरी हुई है। अभी हिडनबर्ग वाला मामला आया है, इन सारे मुद्दों पर जिस तरह से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं, पूरा विपक्ष चढ़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी त्राहिमाम मांग रही है। और ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों मिल करके विधानसभा भंग करके चुनाव करवा दे तो भाजपा उस 4 को संभालेगी कि बिहार संभालेगी।
बट जाएगी भाजपा की ताकत। तो नीतीश कुमार ये भी कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अमित शाह के पास क्या रास्ता है? तो अमित शाह के पास रास्ता है कि काहे नहीं सरताजे को गिरफ्तार कर लिया जाए, राहुल गांधी जो इतना ज़्यादा हैवक क्रिएट किए हुए हैं और देश भर में राहुल गांधी की बातें सुनी जा रही हैं। अचानक से राहुल गांधी एक नेता के रूप में सामने नजर आने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनका पावर और बढ़ गया है और सभी दल बिना शर्त उनको समर्थन कर रहे हैं डिफेंड करने के लिए। आप देखिए अगल बगल में अखिलेश यादव पूरा परिवार लेकर के खड़ा रहते हैं, तो उधर ममता बनर्जी का पूरा जो टुकड़ी है वो अलग अलग तरह का ड्रेस पहन के बैठा रहता है। आइए कहाँ से आइएगा। अभिषेक बनर्जी का हमने देखा वो डिबेट, माने सरकार को तिल रखने का जगह नहीं था, कोई जवाब नहीं सरकार के पास जुट रहा था। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की अगर गिरफ्तारी हो जाए तो सारा मामला जो सल्टाने की कोशिश होगी, लेकिन ये दाव जानती है भारतीय जनता पार्टी फिर उल्टा पड़ जाएगा। जैसे ही राहुल गांधी को आप गिरफ्तार करेंगे, विपक्ष तो चाहता है कि राहुल गांधी के यहाँ ईडी का छापा पड़े। आपको याद नहीं है वायनाड में जो घटना घटी थी, वहाँ से लौट के आ रहे थे, देखो ट्वीट किया था उन्होंने कि ईडी हमारे घर छापा डालने वाली है, ये हमें इंटरनल सोर्स से पता चला है। कितना बवाल मचा था। और अगर ऐसा हो जाता है तब तो ये प्रमाण हो जाएगा ना कि प्लानिंग बन रही थी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार के खेल में अपने ही जाल में ऐसा उलझ गई है कि वो अपने ही साइड गोल मार रही है, सेम साइड गोल मारने के लिए मजबूर है। नहीं कभी के देखते हैं कि कोई प्लेयर फॉरवर्ड होता है, वो जा करके मारता है या छक्का मारने के चक्कर में अगर बोल्ड हो गए तो बैट पटक के नहीं तोड़ दिया जाता है। वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो चर्चा चल रही है, जो चर्चा में है बात, उसमें एक बात तो पक्का है कि बिहार में पावर सेंटर बदलने की बात जो की जा रही है वो संभव नहीं है नीतीश कुमार के रहते। लालू प्रसाद का गेम प्लान भीतर ही भीतर रेडी है, बवाल तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप वेट एंड वॉच कीजिए 15 अगस्त तक शाह अगर कोई खेल खेलना शुरू करते हैं, क्योंकि शाह के बारे में ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में वहाँ मुख्यमंत्री कोई हो लेकिन सुपर मुख्यमंत्री अमित शाह है। उत्तर प्रदेश में वो सफल नहीं हो पाए, जिसका नतीजा उनको भोगना पड़ा। कई राज्यों में वो चाहते हैं और बिहार में भी वो चाहते हैं किसी तरह का डम्मी मुख्यमंत्री बैठा करके और वो पावर सेंटर अपने पास रखे, लेकिन ये संभव नहीं होगा। और अगर कहीं गलती से हाथ डाल दिया राहुल गांधी पर तो ये समझिए कि बहुत बड़ा उल्टा दाव पड़ जाएगा। चलिए देखिए, तो ये सारा मामला और प्रकरण इस वक्त देश भर की राजनीति में और बिहार की राजनीति में चल रहा है। इतना तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी अब तक 10 सालों क्या कहे 11 सालों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस बार है। हर दांव इस बार उनका फेल कर रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास एक मौका है और इसमें एक मौके का फ़ायदा नीतीश उठाना चाहेंगे। तो चर्चा गरम में आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार आज दिन भर जारी रहेंगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।